नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, बैंक निफ्टी की फाइनल क्लोजिंग मिली है 43,425 की और ये कल की क्लोजिंग से बैंक निफ्टी 222 पॉइंट प्लस में जाके बैंक निफ्टी ने क्लोज किया है। और जैसा कि मैं कंटिन्यू आप लोगों को बता रहा हूं कि हमारे पास जो रजिस्टेंस है वो है यहाँ पे 43,000। पहला जो रजिस्टेंस है 43,533 का हमें मिलेगा और उसके बाद अगर 533 के लेवल को हम निकालते हैं तो हम जा सकते हैं 43,622 के पास में। ये दो रजिस्टेंस आप नज़र बना के रखिएगा, क्योंकि अब ध्यान दीजिएगा, देखिए पैटर्न सेम पैटर्न बन रहा है। जैसा पैटर्न हमने यहाँ पे डाउनफॉल होने के बाद 2 दिन 3 दिन यहाँ पे हमने कंटिन्यू यहाँ पे होल्ड किया था इस लेवल को, और जैसे इस लेवल को निकाला एक बड़ी कैंडल आपको यहाँ पे बनती हुई दिखी। उसके बाद कंटिन्यू फिर से हम वापस इसी कैंडल के अंदर में यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं, और जैसे इस कैंडल के हाई को हम ब्रेक करेंगे ना, फिर हमारा जो टारगेट यहाँ पे दिखेगा आपको वो 622 का टारगेट दिखेगा। और 622 को अगर हम निकाल देते हैं तो 43,888। ये ध्यान रखिएगा, ये आपका पोजिशनली टारगेट यहाँ पे बैंक निफ्टी के लिए बन जाएगा 43,888, और उसके बाद 44,222 ये टारगेट यहाँ पे निकल के आएगा। तो बैंक निफ्टी के लिए जो रजिस्टेंस एरिया है वो इस जोन को निकालेगा। तो इंट्राडे के लिए पोजिशनल हमारे पास जो रजिस्टेंस है वो है 43,622 का। तो 22 के ऊपर की क्लोजिंग हमें 88 और यहाँ पे 44,222 के पास में लेके जाएगी। नीचे की साइड में जो सपोर्ट है हमारे पास वो है 42,900 का क्लोजिंग बेसिस पे। ये बहुत अच्छा सपोर्ट है, क्योंकि ऑलरेडी हमने 43,000 के रेंज के ऊपर निकलने के बाद कंटिन्यू इसी के ऊपर हम होल्ड कर रहे हैं। तो 43,000 या 42,900 हमारे पास एक बेस बना हुआ है। तो जो भी यहाँ पे पोजीशन बना, अगर किसी ने बाइंग किया होगा बैंक निफ्टी के लिए तो उसके लिए जो एसएल बनेगा वो बनेगा 43,122 का क्लोजिंग बेसिस पे। तो क्लोजिंग बेसिस पे ये एसएल लगा के रखिएगा। टारगेट ऊपर की साइड में 622,888 और उसके बाद 44,222 के टारगेट देखने को मिलेंगे। यहाँ पे सबसे अच्छा बेस यही है कि कल मार्केट अगर इसी रेंज के नीचे निकलता है तो मजा आएगा ट्रेड करने में। और कंटिन्यू फिर हमारा जो रजिस्टेंस है कंटिन्यू देखिए, हमने यहाँ पे 4 बार इस लेवल के आसपास हमने होल्ड किया था। उसके बाद हमने ये लेवल 42,000 43,000 का लेवल हमने यहाँ पे ब्रेक किया था, तो हमें एक सेलिंग प्रेशर यहाँ पे देखने को मिला था। अब यही लेवल हमारे लिए रजिस्टेंस का काम करेगा। चलिए 15 मिनट के चार्ट पे देखते हैं कि अब दोस्तों, जैसा कि कल की वीडियो में मैंने आप लोग को बताया था, हमने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी और मैंने बताया था कि अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन को निकालता है 2-4-5 मिनट के बाद में, तब हम यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। और पहला टारगेट मैंने ऑलरेडी 43,444 का ही दिया था, और इसने 51 का हाई लगा के बैंक निफ्टी वापस यहाँ पे नीचे आया। लेकिन प्राइस एक्शन देखिए, मैंने एक वीडियो भी डाली थी, प्राइस एक्शन देखिए कितना अच्छा प्राइस एक्शन इसको सपोर्ट कर रहा है। कंटिन्यू हम लो को ब्रेक नहीं कर रहे हैं, और जैसे लो के आसपास ट्रेंड लाइन के पास में आते हैं, यहाँ पे कुछ कैंडल होल्ड करती है। अगर 15 मिनट के, अगर 5 मिनट की कैंडल देखेंगे तो यहाँ पे एक हैमर कैंडल बनी हुई थी। तो जैसे यहाँ पे कैंडल है, कुछ कैंडल यहाँ पे होल्ड करती हुई दिखे ट्रेंड लाइन के पास में, और जैसे वो ब्रेकआउट होता है एक अच्छी मूवमेंट यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। अब यहाँ पे नज़र बना के रखिए, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। ये वाला जो लेवल हमारे पास में है वो है यहाँ पे 43,533 का। ध्यान रखिएगा 43,533। अगर बैंक निफ्टी इसी रेंज में, इसी जोन में कहीं पे ओपन हो, ध्यान रखिएगा ये ट्रेंड लाइन पर नज़र बना के रखिएगा। अगर इसी जोन में बैंक निफ्टी कहीं पे ओपन होता है तो कल ये फायर कर सकता है। ध्यान रखिएगा, कल एक बड़ा मूवमेंट आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में। अगर बैंक निफ्टी 400-500 के अंदर में खुलता है, वापस ये 43,533 के लेवल को क्रॉस करे, 22 से 33 के बीच का लेवल क्रॉस करे, तो यहाँ पे टारगेट आपको देखने को मिलेंगे 43,622 का। सेकेंड टारगेट हमारा होगा 43,722 का, और थर्ड टारगेट यहाँ पे रहेगा 43,888 का। तो ये 3 टारगेट आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। और जब भी इस ट्रेंड लाइन के पास में आएगा तो ये ट्रेंड लाइन इसके लिए सपोर्ट का काम करेगी। तो मतलब ध्यान रखिएगा, अगर ये नीचे की साइड में आता है तो 200 से लेकर के 300 ये जो जोन है ये सपोर्ट का काम कर सकता है। ये जोन जो है सपोर्ट का काम करेगा। इस जोन के बीच में अगर मार्केट टाइम बिताता है, देखिए 200 और 300, ध्यान से सुनिएगा, 200 और 300 के बीच में अगर मार्केट टाइम बिताने के बाद जिस साइड में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करेगा, वहां से फिर आपको, अगर ऊपर की साइड में ब्रेकआउट करता है तो वापस ये 480 के पास में जा सकता है। अगर नीचे की साइड में ब्रेकडाउन करता है तो फिर ये आ सकता है 43,000 के आसपास का, क्योंकि फिर सपोर्ट हमारा ये सपोर्ट बनेगा अगर ये हम ट्रेंड लाइन को ब्रेक करते हैं प्लस पिछले लो को ब्रेक करते हैं और इसी जोन के बीच में ट्रेड करते हैं, तो बहुत अच्छा मूवमेंट आपको ऊपर या नीचे किसी भी साइड मिल सकता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं भाई दोनों साइड का व्यू दे। भाई दोनों साइड का व्यू नहीं दे, मैं कंडीशनल बायर हूं। मैं बैंक निफ्टी को कंडीशन के तौर पे बाइंग करता हूं। अगर इस जोन के बीच में ओपन होकर
33 का लेवल क्रॉस होगा तो मैं यहाँ पे बायर बन जाऊंगा। जो एसएल मेरा रहेगा वो मेरा एसएल लगभग रहेगा यहाँ पे 450 का मैं एसएल लगा के बैंक निफ्टी को यहाँ पे बाइंग करूंगा। अगर बैंक निफ्टी यहाँ ना होके गैप डाउन ओपन होता है और 200 और 300 के बीच में ओपन होता है, फिर जो भी ये रेंज बनेगी ना उस रेंज को मैं ट्रेड करूंगा। रेंज को ऊपर ब्रेक करेगा तो मैं बायर बन जाऊंगा, रेंज को नीचे की साइड में ब्रेक करेगा तो मैं यहाँ पे सेलर बन जाऊंगा। सबसे बेस्ट सेटअप हमारे लिए क्या है कि बैंक निफ्टी इसी जोन में कहीं पे ओपन हो जाए, ये 300 से 450 वाली जोन में कहीं पे ओपन होके ऊपर की साइड में निकले। अब मान लीजिए कल बैंक निफ्टी गैप अप ही ओपन हो जाए, 200-250 पॉइंट गैप अप ओपन होके वो 700 650 800 के आसपास ओपन होता है तो भाई फिर प्राइस एक्शन ही आपको फॉलो करना पड़ेगा, फिर हमें प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा, उसके बाद ही हम ट्रेड कर सकते हैं। बेस्ट सेटअप तो यही बनेगा, ध्यान रखिएगा। अगर 600 के ऊपर कंटिन्यू बना रहता है बैंक निफ्टी तो जो भी डिप मिलेगा आप 500 के एसएल के साथ में फिर बैंक निफ्टी को बाइंग कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन वहाँ पे बननी चाहिए। देखिए बाइंग की कुछ कंडीशन बननी चाहिए। उस कंडीशन के लिए मैं अपने टेलीग्राम पे कुछ पोस्ट डालते रहता हूँ, चार्ट पोस्ट करते रहता हूँ, इंपॉर्टेंट लेवल अपने व्यू पोस्ट करते रहता हूँ, तो उसको आप लोग देखते रहिए और सीखते रहिए। सारे व्यू और वीडियो मैं सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज से बनाता हूँ। अगर किसी कारणवश बैंक निफ्टी गैप डाउन मिल जाए 41 से 42 के बीच में तो यहाँ पे हम प्राइस एक्शन को फॉलो करेंगे, प्राइस एक्शन को लेके चलेंगे, क्योंकि प्राइस एक्शन अभी भी बैंक निफ्टी को सपोर्ट कर रहा है ऊपर की साइड में ले जाने को, तो हम यहाँ पे प्राइस एक्शन को फॉलो करेंगे। या फिर कोई रेंज बनेगी तो उस रेंज को हम ऊपर या नीचे की साइड में इसको ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन सबसे बेहतरीन सेटअप ना मजा हमें तभी आएगा जब बैंक निफ्टी इसी जोन में ओपन होकर ऊपर की साइड में निकलता है। बड़ा गैप डाउन के बाद में कोई हैमर कैंडल बनती है तो मैं बाइंग कर लूंगा, और बड़े गैप अप के बाद में मान लीजिए 300-400 पॉइंट का गैप अप ओपन होकर पहली 5 मिनट की कैंडल या दूसरी 5 मिनट की कैंडल शूटिंग स्टार बनती है तो मैं इसी का एसएल लगा के एक बार सेल तो जरूर यहाँ पे करूंगा। लेकिन बाइंग के लिए ये 400 और 500 वाली जोन मुझे बहुत अच्छी लग रही है। मैं वेट कर रहा था आज की वीडियो में मैंने बताया था कि बैंक निफ्टी अगर आज क्रॉस नहीं करता है, कल इसी जोन में ओपन होकर निकलता है तो बहुत मजा आएगा, या कल हो सके 500 के आसपास भी ओपन होना तो एक बार मैं पहले दूसरे मिनट में ही ट्रेड ले लूंगा। 500-522 जैसे निकालेगा मैं पहले से दूसरे मिनट में ट्रेड ले लूंगा। एसएल जरूर वहाँ पे छोटा सा रखूंगा, ध्यान रखिएगा एसएल फॉलो करना, क्योंकि हम अगर पहले 5 मिनट के अंदर में ट्रेड ले रहे हैं तो आपको एसएल फॉलो करना पड़ेगा, और एसएल कम से कम आपको 420 से 450 के बीच का ही लगा के फॉलो करना पड़ेगा, तभी आपका ट्रेड यहाँ पे चांसेस है। अगर ऊपर की साइड में निकला, हो सकता है पहले 1-2 मिनट में डिप भी मिल जाए, लेकिन 500 के ऊपर अगर थोड़ी देर सस्टेन हो जाएगा ना तो मैं यहाँ पे बाइंग करने के लिए जरूर जाऊँगा बैंक निफ्टी को। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।